अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा पहले वाले वीडियो में ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो राजू ने जो खरीदा 1 पेन 15 रुपए में खरीदा, मनीष ने जो खरीदा 1 पेन 7 में खरीदा। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, हु गॉट द पेन्स चीपर, तो आपको लिखना है, कौन दिख रहा है आपको, सस्ता किसने लिया है, मनीष ने ना, तो आपको लिखना है देयरफॉर मनीष गॉट पेन्स चीपर, क्योंकि 1 पेन का यहाँ राजू ने 15 पे किया और यहाँ पर मनीष ने 1 पेन का 7 रुपीज पे किया है ना। बात समझ में आ गई। इस तरह से सम किया हुआ होना चाहिए। चलिए एक लास्ट सम है, वो भी कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 11th क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे इसने बोला अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स। अनीश नाम का एक बच्चा है, उसने 42 रन्स बनाए 6 ओवर्स में। एंड अनूप मेड 63 रन्स। अनूप नाम के लड़के ने कितना 63 रन्स बनाए इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स पर ओवर, किसने ज्यादा रन्स बनाए पर ओवर, एक ओवर में। तो बस सेम जैसे हमने पहले वाला सम किया है वैसे ही करना है। हम 2 कॉलम्स बनाएंगे अनीश और अनूप के, और 2 चीजें दी गई है रन्स एंड ओवर्स, बस उसको पकड़ के बैठेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले एक बीच में एक लाइन कर देते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं अनीश, और यहां पे हम लिख लेते हैं अनूप, और इनको आप डबल अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि हम दोनों का अलग अलग कॉलम बना रहे हैं। अब 2 चीजें दी गई है, और क्या है, एक दिया गया है रन्स, और एक दिया गया है ओवर। तो दोनों में हम लिख देते हैं रन्स एंड ओवर, और इन दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको अनीश में दिया है 42 रन्स एंड 6 ओवर्स। यहाँ पे चाहिए तो लिख लो आप 42 रन्स एंड 6 ओवर्स। और यहाँ पे हमको बोला गया है 63 रन्स एंड 7 ओवर्स, ठीक है। अब दोनों में जो हमको निकालना है कि भाई 1 ओवर में कितना, हमको तो ये निकालना 1 ओवर में कितना, तो यहाँ पे आएगा इधर 1 ओवर इज इक्वल टू हाउ मच, एक ओवर में कितना निकालना है। सेम यहाँ पर भी 1 ओवर में कितना, हाउ मच। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, इधर होगा, नो, जोड़ी चाहिए ना उसको, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। लाइन बनाइए, और लाइन में आप 42 मल्टीप्लाई बाय 1, और अपॉन में खाली कौन है 6, वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 1, और अपॉन में कौन आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब ये 6 का अगर टेबल आता है 6 1 जा 6, 7 जा 42, है ना। और यहाँ पे 7 1 जा 7, 9 जा 63। अब 7 1 जा क्या होता है 7, तो 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7 ओनली, ठीक है। और यहाँ पे 9 1 जा होता है 9, और 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 ओनली, ठीक है। तो ये 7 क्या आया है, 7 क्वेश्चन मार्क क्या है, रन्स में है, तो 7 रन्स आया है। तो आपको लिखना है 7 रन्स इज इक्वल टू 1 ओवर, और यहां पर आपको लिखना है 9 रन्स इज इक्वल टू 1 ओवर। अब आप बताइए किसने ज्यादा स्कोर किया है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो यहाँ पे 1 ओवर में 9 रन्स है, और यहाँ पे 1 ओवर में 7 रन्स है, और यहाँ पे 1 ओवर में 9 रन्स है। किसने ज्यादा किया है, अनूप ने ज्यादा किया है। तो आपको लिखना है देयरफॉर अनूप मेड मोर रन्स, हो गया आपका आंसर। समझ में आया किस तरह से मैंने किया है, ये बहुत इजी है ना, कुछ हार्ड लगा आपको, नहीं ना, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल करवाना चाहूंगी जिसमें कुछ कैलकुलेशंस अजीब हैं, इसीलिए बस। तो इसमें एग्जाम्पल मैं 15 करवा रही हूँ, मैं उसका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 15 कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर्स इन 2.5 आवर्स। ओके, इतने आवर्स में इतना
इतने किलोमीटर जा रहा है और इतने आवर्स में। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर्स इन द सेम स्पीड, तो 30 किलोमीटर में कितना। और दूसरा फाइंड द ट्रैवल ऑफ 2 आवर्स, तो पहले ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, बी को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, एक तो किलोमीटर और एक आवर्स। तो और यहाँ पर किलोमीटर आवर्स लिखना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम्पल 15 में हमारा हेडिंग है किलोमीटर और आवर्स, ठीक है, दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया है। भाई आपको अगर आवर्स ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ओके, अंडरलाइन कर दिया। अब इसने बोला है 90 किलोमीटर्स, यानी कि 90 किलोमीटर्स, वो मैंने केजी क्यों लिख दिया भाई, किलोमीटर आएगा तो 90 किलोमीटर्स अगर है तो वो 2.5 जा रहा है। तो पहले मैं इसको आपको रफ में करके दिखा देती हूँ। उसने बोला है 90 किलोमीटर्स है तो 2.5 आवर्स लग रहे हैं, उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2.5 है ना, तो ये आपको शक्ल तो समझ में आती नहीं है कि ये है क्या। अरे भाई, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये आवर्स एग्जैक्टली है क्या, कितने आवर्स हैं, है ना। तो आवर्स अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, 2 2 4, 4 + 1 = 5, 5/2 आवर्स। आप बोलोगे मिस ऐसे कैसे ले, हम 5/2 आवर्स लिख लें हम लोग, लिख लीजिए, क्योंकि आपको वो कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा, जो जब सम करेंगे ना आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 90 किलोमीटर = 5/2 आवर्स। तो फिर यहाँ पे इसने बोला है फर्स्ट केस में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड 30 किलोमीटर, तो अगर इसको 30 किलोमीटर जाना है तो हाउ मच, तो मैंने यहाँ पे 5/2 रखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बस मैं जैसा आपको करवा रही हूँ वैसे करते जाओ। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा 30 × 5/2 एंड फिर अपॉन में कौन जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आएगा 90, तो यहाँ नीचे 90, या तो आप यहाँ पे लिख लो 90 तो भी चलेगा, और या तो आप यहाँ पे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 5/2 कैसे आया, समझ में आया, तो 5/2 ही आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो देखो ये 0 0 कट हो जाता है, और 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा हो जाता है। अब क्या बच गया मेरे पास में, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर बच गया 5 का 5/3 2 ज़ा 6 बच गया। अब 3 2 ज़ा 6 बच गया तो 5/6 आवर्स आ गया। अब आप बोलोगे में से 5/6 आवर्स कैसे होता है, करेक्ट। अब हमको ये चीज़ बदलनी पड़ेगी किसी और चीज़ में। तो मिस यहाँ पे 5/6 तो आवर्स नहीं होते हैं। चलो अब आप एक चीज़ लिखोगे 1 आवर = 60 मिनट्स, ठीक है। ये तो आपको पता है कि नहीं पता है कि 1 आवर = 60 मिनट्स, ठीक है। अगर 1 आवर = 60 मिनट्स है तो आपको यहाँ पे 5/6 आवर = हाउ मच, तो यहाँ पे आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक लाइन कर दिया, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ लिखा 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैसे कैंसिलेशन करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 10 ज़ा 60, तो 5 × 10 आ गया, दैट इज़ 50। अब ये 50 क्या आया, मिनट्स, बस आपके लिए क्या आंसर आया 50 मिनट्स। यानी कि आपको लिखना है 30 किलोमीटर में आपको 50 मिनट्स लगे। बात समझ में आई, 30 किलोमीटर्स में आपको कितने टाइम लगा, 50 मिनट्स लगा। तो इसका ए वाला जो क्वेश्चन है उसका हम सही आंसर लिखते हैं। देयरफॉर उसने क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, उसने हमको क्वेश्चन में पूछा है, I'm sorry, here. How much time is required to cover the distance 30 kilometer the same speed? तो हम लिखेंगे 50 minutes is required. 50 minutes is required to cover 30 kilometer distance. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, 30 किलोमीटर, बस इतना ही बहुत हो गया, खत्म।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक पेचीदा सम था जो मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए, और ये इसकी जो खासियत थी ना वो ये वाली खासियत है। एक तो आपने यहाँ पर इसको कर दिया है, और यहाँ पर ये जो आया है ये वाला, ये इतना इसकी खासियत है, इतनी, ये इतना ज़्यादा इसकी खासियत है ये वाला। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, अब और एक इसका बी वाला पार्ट का हम सम करते हैं। बी वाला पार्ट का सम हम देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours with the same speed. ओके, 2 hours with the same speed. चलो अब इसको भी हम कोशिश करते हैं करने की। अब हम बी वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, किलोमीटर दिया हुआ है और आवर्स दिया गया है, तो किलोमीटर उसने दिया नहीं है। अभी हमको जो क्वेश्चन में बोला गया था वो तो ये था कि भाई 90 किलोमीटर में 2.5, 2.5 का मतलब देखा जाए 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो टेक्निकली हमको लिखना है 5/2। ओके, 2.5 क्या बन गया है? 5/2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 hours एट द सेम। अभी 2 hours, अगर 2 hours अगर हम कर रहे हैं तो कितना किलोमीटर्स हम चलेंगे? तो यहाँ पर मैं 2.5 को कन्वर्ट करके 5/2 कर दिया। अब जोड़ी किसकी बनेगी बताओ? जोड़ी बनेगी इन दोनों की। तो यानी कि हम अपॉन करेंगे और 2 × 90 लिखेंगे, और यहाँ पे अपॉन में हमको क्या लिखना है? 5/2। अब देखो मैं पहले आपको रफ में सिखाती हूँ। चलो ये लिखा मैंने, नहीं रफ में डायरेक्ट 5/2। अब आप बोलोगे मैं से अपॉन और अपॉन ये क्या है? अब एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या बन गया पता है? ये क्वेश्चन बन गया 2 × 90 अपॉन 5, और ये जो अपॉन का जो अपॉन होता है ना वो ऊपर आ जाता है और U2 ऐसे बन जाता है। ये रूल है मैथमेटिक्स का, समझ में आया? पहले तो हम यूँ लिखेंगे और ये जो अपॉन है ना, ये अपॉन का अपॉन ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको ऊपर लिख दिया जाएगा। इसे मैंने आपको पहले नहीं लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा, ठीक है। अब तो बहुत ईजी है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5 और 4 यहाँ बचा, और ये हो गया 8 ज़ा 40। और अगर नहीं आता है, इन केस आपको नहीं आता है, तो बस आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप 90 को डिवाइड करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 होता है। अब माइनस करेंगे आपको 4 मिलेगा, फिर आप 0 को नीचे बुलाएंगे, 40 हो गया। 5 8 ज़ा 40, 0 आ गया यहाँ पर। तो आपका जो आंसर है 18, देखो मैंने यहाँ पे 18 आंसर लिखा है। बस अब 18 और 2 × 2, तो 2 × 2 × 4 होता है, और 18, तो 18 को मल्टीप्लाई करो तो देखो आपको क्या आंसर मिलता है। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। कैसे देखेंगे? 18 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 8 ज़ा 32, राइट। 3 आया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 72। तो यहाँ पर आया 72, लेकिन 72 क्या आया है? किस में क्वेश्चन मार्क है? किलोमीटर में, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे 72 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 hours, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब हम देयरफॉर मार के हम आंसर लिखेंगे ना, देयरफॉर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours विद द सेम स्पीड। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 72 किलोमीटर्स covered in 2 hours. Is that clear? बहुत easy हो गया ना? It's an amazing thing. Easy था सम, ठीक है, लेकिन ये सम पूरा कितना बड़ा था? ये वाला सम काफी बड़ा था, राइट। अब देखो ये हमने B किया है और ये हमारा A है, तो यानी कि वो पूरा सम इतना बड़ा है। पहले A पूरा करना है हमको इस तरह से जो हमने पहले किया है, और फिर उसके बाद ये B करना है हमको इस तरह से। गॉट इट? बात समझ में आ गई?